हम लोग कोण के युग्म को, कल तो हम लोग कोण के युग्म के बारे में जाने भी थे, कल नाम भी देखे थे, लेकिन उनको कल हम बता नहीं पाए थे। तो आज उनके युग्म को बताने जा रहे हैं कि ये कोण का युग्म क्या कौन कौन सा है। जैसे पहला नंबर में मैंने लिखा है आसन्न कोण। ठीक है, तो ये आसन्न कोण, ये एक डेमो के तहत मैं बता रहा हूं। तो ये आसन्न कोण क्या होता है, यानी कि किसी एक शीर्ष बिंदु पर, किसी एक शीर्ष बिंदु पर दो ऐसे कोण जिनका एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। किसी एक शीर्ष बिंदु जैसे O है, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ यानी OB होती है, तो उनके बगल में जो कोण बनता है वही कोण कहलाता है आसन्न कोण। वो कोण कौन सा कोण कहलाता है? आसन्न कोण। जैसे आप लोग देख रहे हैं कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 जो है ये आसन्न कोण है। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 कैसा कोण है? आसन्न कोण है। समझ गए ना? क्योंकि देखिए कोण AOB है ना, और कोण BOC, ये दोनों कोण आसन्न कोण है। ये दोनों कोण कैसा है? आसन्न कोण है। और नेक्स्ट नंबर है दूसरा, जिनका नाम है रेखीय युग्म का कोण, जिसका नाम है रेखीय युग्म का कोण। तो रेखीय युग्म का भी कोण का सेम डेफिनेशन होता है, किसी एक शीर्ष बिंदु पर, किसी एक शीर्ष बिंदु पर एक भुजा उभयनिष्ठ हो और वहां पे जो दो कोण बनेगा उसे भी हम लोग रेखीय भी कोण कहते हैं। या दो ऐसे कोण जो दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर हम ये दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो हमने बताया है कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये दोनों कोण को जोड़ देने पर आ जाता है 180 डिग्री, यानी कोण COA या OAC। देखिए कोण को हम कोई भी कोण को 3 प्रकार से नाम लिख सकते हैं। एक तो जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को बीच में रख करके आप दोनों बगल को आगे पीछे ले सकते हैं। कोण AOC भी लिख सकते हैं इसका 1 नंबर का, या कोण COA भी लिख सकते हैं 1 नंबर कोण का, या केवल कोण O भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल अगर O लिखेंगे कोण का नाम तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोण A का नाम O है या कोण 2 का नाम। यानी ये पूरे कोण का अगर बात करेगा तब केवल आपका कोण O दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोण को हम लोग 3-4 तरह से नाम को लिख सकते हैं, ये तो आप लोग पहले से जान भी चुके हैं। तो इस कोणों को हम लोग बोलते हैं रेखीय युग्म का कोण। यानी कोण AOC में कोण COB को जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री प्राप्त हो जाती है। अब चलिए नेक्स्ट है तीसरा नंबर, जिनका नाम है लंब पूरक या कोटि पूरक या पूरक कोण। नाम है लंब पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। तो मतलब कि दो ऐसे कोण जिन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। कोई भी दो कोण आपको लेना है, दोनों कोणों को अगर आप जोड़ देते या कोई दो कोण अगर क्वेश्चन दे दिया और दोनों कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो उसे ही हम लोग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लंब पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब पूरक कोण कहते हैं। समझ गए ना? तो देखिए जैसे यहाँ पे है कोण AOB, कोण AOB का मान है 40 डिग्री और एक कोण BOC जिसका मान है 50 डिग्री। तो ये दोनों कोणों को हम यहाँ पे जोड़ के भी दिखाए हैं, जो दोनों को जोड़ करके भी यहाँ बताए हैं AOC और BOC, ये दोनों को जोड़ देने पर आया है 90 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब पूरक या कोटि पूरक। जैसे यहाँ भी बताया गया एक सिद्ध में कि AOB प्लस BOC को बराबर करेंगे तो 90 डिग्री, क्योंकि 40 में 50 जोड़ते हैं तो 90 के बराबर होता है। इसीलिए दोनों कोणों को कहा जाता है लंब पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। 3 प्रकार से हम बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है अगला आपका समपूरक कोण। अगला क्या है? समपूरक कोण। तो जिनमें देखिए यहां पर है कोण ABC जिसका वैल्यू है 80 डिग्री, और अगला कोण है MLP जिनका वैल्यू है 100 डिग्री। 80 में 100 को जोड़ देंगे तो कितना पूरे का अगर प्राप्त होगा तो 180 होगा। पूरे प्राप्त कितना होगा? 180 होगा। क्योंकि संपूरक कोण का अर्थ ही होता है दो ऐसे कोण
जिन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब ये दोनों कोणों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए ABC और MLP 80 में 100 अगर जोड़ देंगे तो 180। वैसे यहाँ पे लिया गया है कोण PSQ बराबर 80 और QSR बराबर 100। 100 में 80 जोड़ देंगे तो 180 बराबर हो जाता है समपूरक कोण के। तो चलिए, और लास्ट पांचवा है जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब यहाँ पे एक ऐसी कोण है जिसका शीर्ष बिंदु तो कॉमन होगा, लेकिन कोण का कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है, शीर्ष बिंदु देखिए एक ही है, लेकिन कोण का कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगा। जैसे कोण A, O आया रेखा और ये O चले गया B पर, तो AOB ये जो कोण बना, और इधर D से चालू हुआ O तक गया, O से चालू हुआ फिर C तक चला गया, ये वाला कोण 3 नंबर, यानी 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। यानी आमने सामने की कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 ये भी जो दोनों है, ये भी दोनों आपका शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण है। समझ गए ना? तो यहाँ बताया गया है कोण AOB बराबर कोण COD। AOB देखो AOB नंबर 1 कोण नंबर 1, ठीक है, कोण COD यानी कोण नंबर 3। कोण नंबर 1 और 3 ये दोनों आपस में है आपका सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। अगला है AOD, देख लीजिए AOD किधर है? देखिए AOD ये वाला मतलब कोण नंबर 4, और बोल रहा है बराबर BOC ये बराबर है 2 का, यानी 4 बराबर 2 जो है वो आपका किनके है? शीर्षाभिमुख कोण के बराबर है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? तो चलिए अब आगे हम लोग एक सिद्ध करने जा रहे हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर कैसे होता है। ये तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन कह दिया कि बराबर होता है, तो हम कैसे मान ले कि ये बराबर होता है? इसके लिए तो कोई प्रूफ चाहिए ना। तो चलिए अभी हम जस्ट प्रूव करने जाते हैं अगला सवाल के साथ कि कोण AOB बराबर कोण COD होता कैसे। ठीक है, रोक दीजिए उसको, रोकिएगा। देखिए सवाल क्या है? सिद्ध करें कि शीर्षाभिमुख कोण के युग्म समान होता है। आपको सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण का जो युग्म है वो क्या होता है? समान होता है, मतलब बराबर होता है। जिसमें से वो फिगर भी दे दिया आपको क्वेश्चन। ABCD 2 रेखा है और यहाँ बिंदु O है। ठीक है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जो AB रेखा और CD रेखा बिंदु O पर क्या हो रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें जो कोण बन रहा है, तो इनका जो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण जो होगा वो समान होगा। उसी को आपको प्रूफ करके बताना है। अभी जैसे हम लोग देखे थे ना कि यहाँ पे बराबर हो रहा था, तो वो बराबर होता कैसे, वही आपको बताना है कि बराबर होती कैसे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये बराबर कैसे होगा। ठीक है, तो सिद्ध कर लेते हैं। जो आपको दिया है पहले वो लिख देते हैं। दिया है, ये हम नहीं दिए हैं, प्रश्न दिया है। कौन दिया है? प्रश्न। क्या दिया है? AB और CD 2 सरल रेखा है। AB A1 या रेखा, यहाँ पे रेखा का सूचक लगा दीजिए, रेखा लिखने से बच जाएंगे। ठीक है, रेखा AB A1 रेखा कौन है? BC यानी कि CD 2 रेखा है। 2 रेखा जो बिंदु, देखिए कौन सा बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है? O। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है
प्रतिच्छेद करती है। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे हो रही है हम बस उसी को लिख रहे हैं। ये तो आपका क्वेश्चन ही दे चुका है कि ए बी रेखा और सी डी रेखा बिंदु ओ पर काटा है। उन्होंने लिखा नहीं था तो बट मैंने यहाँ पे केवल लिख चुका, ठीक है। और एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी नहीं किए। सभी लोग समझोगे बढ़िया से ऑफलाइन से ऑनलाइन तक। तो यहाँ पे जो दोनों है, जो ये आपका क्वेश्चन से दिया हुआ था वही हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं और कुछ नहीं। तो अब हमें कह रहा सिद्ध करे कि शीर्षाभिमुख कोण का युग्म समान होता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, खाना नहीं खाना है बैठ के, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर होना चाहिए कोण 3 का, और कोण 2 बराबर होना चाहिए कोण 4 का। यही ना अभी हम लोग यहां पर देखे थे ये कोण पे कि बराबर था, कोण 1 बराबर कोण 3 हुआ था, कोण 2 बराबर कोण 4 हुआ था। तो हमें यही सिद्ध करके दिखाना है कि बराबर कैसे हो गया, यानी ये आमने सामने का कोण कैसे बराबर हो गया। तो इसी को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है? सिद्ध, यानी प्रूव्ड करना है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई पूछेगा अभी क्या है? दिन है, तो प्रूव्ड मुझे कीजिए कि दिन कैसे है। तो अभी हम लोग प्रूव्ड कर सकते हैं कि सूर्य बाहर निकला हुआ है, रोशनी चारों तरफ है सूर्य का, तो ये दिन है। तो उसी प्रकार हमें सिद्ध करके बताना है कि कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 3 बराबर कोण 4 होता है। तो इसी को हमें सिद्ध करना, साबित करना। तो आइए हम लोग साबित कर लेते हैं। लिखेंगे यहां पे रचना, रचना में देख लेते हैं। CD एक रेखा है, CD एक रेखा है जो बिंदु O पर, देखिए किरण, बिंदु O पर एक किरण, किरण OA है ना, OA है। इसीलिए एक ये सरल रेखा और ये किरण है, तो ये दोनों कोणों का योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग मान लिखेंगे चूंकि कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री का। क्यों होगा? क्योंकि ये है रेखीय युग्म का कोण, रेखीय युग्म का कोण, रेखीय युग्म का कोण। क्योंकि सरल रेखीय युग्म का कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, अभी दिखाए थे ना। इसीलिए ये सरल रेखीय कोण है, इसीलिए दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। या कोण AOC को हम यानी हम लोग लिख सकते हैं AOC यानी कोण नंबर 4, कोण 4 प्लस AOD कोण 1, कोण 1, कोण 4 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। ये लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लिए? समीकरण 1। पुनः फिर से फिर मान लेते हैं हम लोग ये दोनों को, यानी AB को एक सरल रेखा, AB को क्या मान लेते हैं? सरल रेखा। AB एक सरल रेखा है। AB एक क्या है? सरल रेखा है जो बिंदु O पर एक किरण कौन सा लीजिएगा? OD ले लेते हैं या आप OC भी ले सकते हैं। यस सर। चाहे तो OD ले लीजिए या OC ले लीजिए। तो क्या ले लेंगे? OD ले लेते हैं। एक किरण OD है ना, ये क्या है? किरण है। तो यहाँ पे देखिए AB एक सरल रेखा है जो O बिंदु पर OD एक क्या है? किरण है कि नहीं? तो ये किरण क्या करेगा?
ये किरण क्या करेगा, तो दो सरल रेखीय कोणों को दो भागों में बांट दिया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे फिर रेखीय युग्म का कोण, तो हो जाएगा कोण AOD प्लस कोण DOB ले सकते हैं, DO बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये भी है रेखीय युग्म का बता देना है आपको। अगर ये नहीं बताइएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, ये कौन सा कोण है बताना नहीं तो आपको पूछते रहेगा ये कहां से आया, कैसे हुआ, इसीलिए आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए AOD क्या नंबर कौन है, 1 नंबर, यानी ये वाला कौन है, इधर वाला, यही दो को कौन है AOD, तो 1 नंबर कौन आया, 1 नंबर आया ना, तो इसीलिए ये कौन का नाम हो जाएगा 1 नंबर प्लस कौन DOB कौन नंबर है 2, कौन नंबर है 2 बराबर, तो कौन 1 प्लस कौन 2 बराबर 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग को मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या मान लेते हैं, देखिए सवाल में क्या को समीकरण आया, समीकरण 1 और समीकरण 2 आया कि नहीं। अब ये दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं या लिखते हैं, चूंकि समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, या समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने से आपका नहीं बनेगा, समीकरण 1 एवं 2 को आपस में बराबर करने पर कैसे बराबर होगा, क्योंकि दोनों समीकरण का RHS बराबर है, दोनों समीकरण का RHS क्या है बराबर है। देखिए समीकरण 1 का RHS 180 डिग्री, समीकरण 2 का RHS 180 डिग्री। जब दोनों समीकरण का RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे कोण 4 प्लस कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 हो जाएगा, बराबर होगा। अब यहां पर देखो बाबू, कोण 4 है और कोण 1 है, कोण 4 को हम लोग रख लेते हैं, कोण 1 इधर भी है इधर भी है, इसको इधर भेज देते हैं। तो यहां देखिए कोण 2 को हम पहले लिख सकते हैं, प्लस में हम इधर उधर कर सकते हैं, कोण 2 प्लस कोण 1, ये कोण 1 इधर देखिए प्लस में बराबर को उधर आया तो कोण 1 माइनस में कोण 1 कट गया, क्या बचा कोण 4 बराबर कोण, यही मुझे साबित करना था, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर 4 साबित तो हो गया। तो इसी प्रकार कोण 1 बराबर होगा कोण 3 का, यही हो गया इसका प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ। तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर कैसे होते हैं, आप लोग जान चुके हैं, सभी लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे, उम्मीद करते हैं, है ना। ठीक है, फिर इसी तरह बने रहिए।